जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो इकोनॉमी के एक और नए करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत। आजकल चर्चा ये चल रही है कि आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लोन पे हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट कर दी है, जिससे ये सब बजाज फिनसर्व और सब बैंक एनबीएफसी को तकलीफ हो जाएगी। ये क्या कहना चाहता है समझते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्ड समझते हैं, व्हाट इज अनसिक्योर्ड लोन्स। लोन दो किस्म के हो सकते हैं। एक होता है सिक्योर लोन, जिसमें आपको कुछ गिरवे रखना पड़ेगा। डू यू हैव टू पुट एनीथिंग एज कोलेटरल? द आंसर इज यस, देन इट इज अ सिक्योर्ड लोन। जैसे होम लोन जिसमें घर गिरवे होता है, जैसे कोई बिजनेस लोन जिसमें आपकी फैक्ट्री या कुछ मशीनरी को गिरवे रखाया गया हो। जो सिक्योर्ड लोन होते हैं, क्योंकि उसमें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क कम होता है, क्योंकि आपने कोई चीज़ गिरवे रखी, आपने नहीं लौटा है, तो गिरवे चीज़ को वो अटैच कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर बैंकर नॉर्मली इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम चार्ज करेगी, मान लीजिए सपोज 12%। ऑन दी अदर हैंड कुछ होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स, या जिसको हम कोलेटरल फ्री लोन भी कह सकते हैं, जिसमें गिरवे कुछ नहीं रखना होता, जैसे क्रेडिट कार्ड, जैसे एजुकेशन लोन, जैसे एग्रीकल्चर फार्म लोन्स। उसमें हो सकता है कि आपसे कोई गिरवी ना मांगा जाए, तो कोलेटरल कुछ है? जवाब है नहीं। लेकिन क्योंकि कोलेटरल नहीं है, इसलिए रिस्क ज़्यादा है, तो हो सकता है बैंकर, बिकॉज रिस्क इज़ हाई, तो बैंक आपसे ज़्यादा ब्याज मांग सकता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन ऐसा कि ये एजुकेशन लोन पे, माइक्रो एंटरप्राइज पे, जो उनके जो भी मुद्रा लोन या स्वनिधि लोन वगैरह दिया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को, उसमें सरकार की तरफ से क्रेडिट गारंटी होती है कि अगर ये आदमी या ये बेनिफिशियरी लोन वापस नहीं चुकाएगा, तो हम मतलब सरकार या हमारी कोई संस्था जैसे एनसीजीटीसी वगैरह पैसा बैंक का लॉस भरपाई कर देंगे। तो ऐसे केस में हो सकता है कि भले वो अनसिक्योर्ड लोन हो, लेकिन फिर भी उसमें ब्याज कम हो। उसी तरह किसानों को जो लोन दिया जाए, उसमें सरकार की तरफ से ब्याज में कुछ सब्सिडी दी जाती है। तो हो सकता है ओरिजिनल प्राइस वो 9%, पर किसान को देना पड़े सिर्फ 4%, क्योंकि बीच का खर्चा शायद सरकार उठाती। खैर वो सब अलग है, पर कोर आइडिया जो था सिक्योर लोन और अनसिक्योर्ड लोन, वो हमने समझ लिया। अब इसके बाद का मुद्दा है कि आरबीआई ने इस पे क्यों, अनसिक्योर लोन पे सख्ती बरती, और क्या कारण है वो हम समझते हैं। कुल मिलाकर हमें इतने टॉपिक समझने हैं। सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड लोन क्या, वो समझ लिया। अभी नेक्स्ट हम समझेंगे सीआरएआर और रिस्क वेड एसेट क्या होता है। फिर आरबीआई ने नए रूल क्यों बनाए, उससे बैंकर पे क्या असर होगी और आम बोरोवर पे क्या असर होगी, एक एक करके हमें समझना है। उससे पहले जल्दी से बता दूं, इस रविवार आप तैयार हो जाइए अनअकैडमी अल्ट्रा क्रॉम्बेट की, जहाँ पर 50 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व करने, 11 बजे सुबह रविवार को। और आप जीत सकते हैं रैंक के हिसाब से लैपटॉप है, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड है, स्कॉलरशिप है। अनअकैडमी की ऑफलाइन लाइब्रेरी में 100 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर घर पे सब खिटपिट चल रही है और पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो उधर आइए। क्लीन एम्बियंस, एसी, वाईफाई, सब सुविधाएं। एंड कोड इज moonal.org, नीचे फ्री लिंक दिया है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2024 के लिए रफ्तार, 2025 के लिए फाउंडेशन कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, जहाँ लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, पावर पॉइंट नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, डाउट रेजोल्यूशन, सी सेट भी इंक्लूडेड है। ये सब कुछ विथ 50% ऑफ, और उसमें भी 6 महीने का और एक्स्ट्रा एक्सटेंशन यूजिंग द कोड moonal.org। ऑप्शनल के भी कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, आप उसे जोड़ सकते हैं। खैर आगे का मुद्दा अब समझना है हमें, ये सी आर ए आर और आर डब्ल्यू ए क्या है। मैं पहले ही आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अभी स्लाइड में मैं जितने परसेंटेज या नंबर आपको बताऊंगा, वो सब उदाहरण के लिए काल्पनिक चीज़ है। वास्तविक नंबर या परसेंटेज कुछ अलग ही है चीज़, पर उसमें हम जा नहीं रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक सिटी या एरिया है बासेल, जहाँ पर एक इंटरनेशनल कमिटी है। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में स्टेबिलिटी के लिए कुछ रूल्स बनाए, जिसको इंडिया में स्वाभाविक है आरबीआई इम्प्लीमेंट करेगा। तो आरबीआई ने कुछ ऐसा शर्त की है कि अगर कोई बैंक के पास 100 रुपये की एसेट्स हों, अब समझो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन इज एन एसेट, क्योंकि उसमें बैंक ब्याज कमाएगा। तो आरबीआई कहता है अच्छा, आपके बैंक में अगर 100 रुपये की एसेट है, तो उसके सामने प्रपोर्शन में मिनिमम 9% कैपिटल उस बैंक का होना चाहिए। मतलब उस बैंक में शेयर, बॉन्ड इन्वेस्टर हैं, उन्होंने 9 रुपये डाले होने चाहिए, तभी ये हम अलाउ करेंगे। अगर ऐसा ये जो प्रोपोर्शनेट बैलेंस नहीं बना, तो फिर आरबीआई उस बैंक पे सख्ती कर सकती है कि अभी आप किसी और को नया लोन नहीं दे सकते, आपकी नए ब्रांच नहीं खोलने दूंगा, आपकी बैंक कमज़ोर है, उसे किसी और बैंक में मैं मर्ज करा दूंगा, इसको शट डाउन बंद करा दूंगा, वगैरह वगैरह। ये एकदम ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन हुआ। अब टेक्निकली इसको समझते हैं। आरबीआई कहता है बैंक मस्ट कीप मिनिमम 9% कैपिटल अगेंस्ट देयर रिस्क वेड एसेट्स, आर डब्ल्यू ए, या जिसको हम कहते हैं 9% सी आर आर, कैपिटल टू रिस्क वेड एसेट रेशियो। एसेट तो समझ लिया कि लोन इज एन एसेट
फॉर द बैंक, पण ये रिस्क वेड एसेट क्या है? देखिए वो ऐसा है कि जोखिम के आधार पे वो भारांक देगा हर एक एसेट को। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने कस्टमर को लोन दिया, उसको हम कहते हैं एसेट, करेक्ट? तो सपोज अमाउंट ₹100 दिया और आरबीआई के इसका रिस्क वेट 100%, तो मतलब इसको हम कितना गिने, सपोज ₹100, क्योंकि उसमें मतलब हम ज़्यादा वेट ऐड नहीं कर रहे हैं, जितना है उतना ही गिनो, ऐसी कुछ बात है। तो रिस्क वेट एसेट सपोज यहाँ पर हम गिन ले 100। लेकिन अगर बैंक ने किसी एनबीएफसी को लोन दिया हो, उसमें भी बोला जाए ओके अमाउंट 100 है और उसको हम वेट असाइन करते हैं 100, इसको सेम टू सेम ही गिनो, तो ₹100। फिर बैंक ने किसी को क्रेडिट कार्ड दिया हो, सपोज ₹100 का क्रेडिट कार्ड का लोन गया है। आरबीआई के नहीं, क्रेडिट कार्ड में तो जोखिम ज़्यादा होता है, लोग वापस नहीं करते पैसा कुछ बार, तो इसका रिस्क हाई है बोल के वो कह दे कि अच्छा इसको 125% रिस्क दो या 1.25 टाइम्स रिस्क असाइन करो। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि ऐसी बात है, 100 मल्टीप्लाइड विथ 1.25%, तो वो कैसा 100 टाइम्स 125%, कुछ जो भी 100 या जैसे भी इसकी गिनती करते हो, या सिंपली समझना हो तो 100 और 1.25x टाइम्स, तो जो भी जवाब है कितना 125, तो 125। तो अभी जो येलो सेल्स हैं उसको मैं कहूँ रिस्क वेड एसेट्स, तो कितना 100 प्लस 125 जो भी है 325। तो अब बात क्या है कि अगर आपकी रिस्क वेड एसेट 100 होती तो बैंकर ने कैपिटल कितना रखना था, 9% यानी ₹9। लेकिन इधर तो जवाब आ गया कि बैंकर की रिस्क वेड एसेट ₹325 है, तो उसका 9% यानी बैंकर ने करीब ₹29 ज़्यादा कैपिटल रखना होगा। दैट इज़ कैपिटल टू रिस्क वेड एसेट रेशियो। तो आप समझो बैंक जितना ज़्यादा लोन देता है उसके प्रोपोर्शन में रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। बैंक जितना ज़्यादा जोखिम वाला लोन देता है, या अगर बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैड लोन, नीरव मोदी, विजय माल्या टाइप का केस बन रहा है, तो ये फॉर्मूला में और ज़्यादा नंबर बढ़ जाएगा और उसका 9% भी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली कैपिटल टू रिस्क वेड एसेट रेशियो एंड रिस्क वेड एसेट्स। अब इसमें आरबीआई ने नए रूल क्यों बनाए, उसका कारण ये है, आरबीआई की एक रिसर्च संस्था है, उसने पाया कि ये कोरोना के बाद से एनबीएफसी वाले ढेर सारा पैसा बैंकों से लोन ले रहे हैं और दे दनादन नीचे लोन दे रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। आजकल आप जानते हैं ऑनलाइन ज़माना है, इतना मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, आप मतलब कुछ भी वेबसाइट पे सर्च करो, आजू बाजू में आप जानते हैं कि गेट 3 लाख रुपये का लोन, इतना उतना। तो वो ज़्यादातर कौन होते हैं, बजाज फिनसर्व वगैरह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जब भी आपको मोबाइल, फ्रिज, कुछ भी आप ब्राउज कर रहे हैं, ऐसे सब ऑफर दिए जाते हैं। तो समझो बजाज फिनसर्व वो पैसा लाता कहाँ से होगा, बैंकर से, और वो देता किसको होगा, बोरोवर को। अब आप कहते तो पानी ये बोरोवर जाके सीधा बैंक से क्यों लोन नहीं लेता। अब यूजुअली ये होता है कि ये जो बोरोवर होगा उसका क्रेडिट स्कोर खराब होगा, उसके पास गिरवे रखने के लिए कुछ होगा नहीं, इसलिए बैंकर उसको लोन देगा नहीं, और देगा तो कहेगा तुम्हारा रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए XYZ जो भी डिले हो जाएगा एप्लीकेशन पास होना। तो ये एनबीएफसी वाले ऐसे कमज़ोर लोगों को टारगेट करते हैं। कमज़ोर मतलब आइदर इन केस ऑफ फाइनेंस या इन केस ऑफ की इम्पल्सिव, उसका तितली जैसा दिल हो, कुछ भी देखे मुझे आईफोन लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे इम्प्रेस करना है दोस्तों को, वगैरह वगैरह। तो अब आरबीआई को लगता है कि ये ज़रा ज़्यादा जोखिम वाला हो गया है, ये बबल कोलैप्स नहीं हो जाए। ओके, सो नाउ व्हाट आरबीआई इज थिंकिंग, आरबीआई ने ये तय किया कि ये जो भी अनसिक्योर्ड लोन जा रहे हैं, खासकर जो क्रेडिट कार्ड टाइप के, इस पे मैं थोड़े रूल्स टाइट करता हूँ, और जिसके चलते बैंकों ने पहले से 84,000 करोड़ ज़्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा। अब आप समझो वो उसने कैसे किया होगा कि आरबीआई ने जो रिस्क वेट असाइन किए थे अलग अलग एसेट्स को, उसमें 25% और बढ़ोतरी कर दी है उस परसेंटेज में। फॉर एग्जाम्पल, अब तक हमने क्या समझा, ₹9, आपके पास ₹100 की बैंक की रिस्क वेट एसेट थी तो ₹9 का कैपिटल चाहिए। अगर 325 की रिस्क वेट एसेट थी, का उसका 9% यानी ₹29 कैपिटल चाहिए। पर अब आरबीआई ने क्या किया है कि ये येलो वाले जो सेल्स हैं उसको चेंज करा दिए। पहले जो रिस्क वेट कितना था कि नॉर्मल बैंक ने सीधा लोन किसी को दिया तो 100% या 1 टाइम्स वेट उसको असाइन किया। बैंक ने एनबीएफसी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को लोन किया तो उसको भी 100% या 1 टाइम्स वेट असाइन किया था। और बैंकर ने क्रेडिट कार्ड दिया तो उसको भी कितना 1.25x टाइम्स वेट असाइन किया था। अब आरबीआई ने इस चीज़ को थोड़ा इंक्रीज कर दिया कि देखो बैंक लोन टू कंज्यूमर सीधा हो तो नया वेट है 125, या मैं कहूँ 1.25 टाइम्स या 125%। बैंक ने एनबीएफसी को लोन दिया तो उसको पहले कितना 1x था, उसको अब बोला अब से
0.25x गिनो। बैंक ने क्रेडिट कार्ड दिया, पहले वेट कितना था रिस्क वेट 1.25 टाइम्स, अब उसको बोल दिया 1.50 टाइम्स। तो अगर समझो तीनों जगह 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये दिए होते तो भी नया रिस्क वेट एसेट का जवाब क्या होता 125 125, और क्रेडिट कार्ड का 100 रुपये का लोन दिया हो तो भी इधर गिना जाता 150 रुपीज़ का रिस्क वेट एसेट है, क्योंकि उसको 150% या जो भी 1.5 टाइम्स वेट असाइन कुछ किया गया है। रियल नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, परसेंटेज आर नॉट इंपॉर्टेंट, मैं सिर्फ आपको बेसिक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके चलते क्या होगा, अब ये लास्ट कॉलम देखो, लास्ट कॉलम में जो नंबर आ रहा है वो आ जाएगा रिस्क वेट एसेट टोटल 125 प्लस 125 प्लस 150, तो 400 रुपये हो गया। यानी बैंकर का रिस्क वेट एसेट मान लीजिए 400 भी नहीं 425 हो, तो फिर क्या होगा कि उस हिसाब से उसका 9% निकालो, करीब हो जाए कैपिटल रिक्वायरमेंट 36 रुपये हो जाए। इधर नंबर में कुछ हो सकता है गड़बड़ हुई हो, क्योंकि एक्सेल और उसका स्क्रीनशॉट लेके इधर उधर में कुछ, बट डू नॉट वरी, ये सी सेट की एक्यूरेसी से इसको ना देखना आप सिर्फ इसका मतलब फिलोसॉफी समझो। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि सपोज रिस्क वेट एसेट 425 हो गया हो बैंक का, क्योंकि आरबीआई ने परसेंटेज रिस्क चेंज कर दिए, और आरबीआई कहता है इसका मिनिमम 9% कैपिटल आपके पास होना चाहिए, तो कैपिटल हो जाए रिक्वायरमेंट 36। तो अब क्योंकि बैंकर के पास कैपिटल होना चाहिए 36, पर उसके पास तो कितना है सिर्फ 29, क्योंकि पुरानी गिनती के हिसाब से 29 ही चाहिए था अवेलेबल, यानी 7 रुपये का फर्क आ रहा है। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा को सपोज 7 रुपये एक्स्ट्रा कैपिटल कहीं से शेयर बॉन्ड इशू करके लाना होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकैपिटलाइजेशन, यानी कि पुनः पूंजीकरण, पुनः पूंजीकरण। ओके, तो हम समझ रहे थे सिक्योर वर्सेस अनसिक्योर लोन समझा, सीआरआर कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट समझा, रिस्क वेट एसेट समझा, और अनसिक्योर लोन में आरबीआई ने क्या किया कि करीब 25 टाइम्स या जो भी 1.50 टाइम्स ऐसा कुछ फॉर्मूला में चेंज कर दिया है, ताकि ये नंबर पहले से ज़्यादा बढ़ जाए और उस हिसाब से बैंकर ने पहले से ज़्यादा कैपिटल लाना पड़े। अब हम समझते हैं चौथा मुद्दा कि व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑन द बैंकर्स, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑन द बैंकर्स। बैंक का अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ ऐसा होता है कि इक्विटी यानी शेयर्स, सपोज उसमें 100 रुपये लेके आया, बॉन्ड यानी डेट, उसमें 100 रुपये लेके आया, जनता ने डिपॉजिट दिया 100 रुपये, तो ये सब कहीं वो लोन में घुमाएगा कुछ करेगा तो वो सब उसकी एसेट होगी, कुछ जाएगा सीआरआर में, कुछ एसएलआर में, कुछ गुड लोन में, कुछ बैड लोन में, कुछ मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, क्रेडिट कार्ड में गया, वगैरह वगैरह। और इन हर एक को आरबीआई ने कुछ ना कुछ रिस्क वेट एसेट का फॉर्मूला के हिसाब से नंबर्स असाइन किए होंगे। तो अभी हम सिर्फ फोकस करें ये इक्विटी यानी शेयर्स और बॉन्ड्स यानी डेट, तो इसे हम कहें कैपिटल। और स्विट्जरलैंड में बासेल सिटी में बैठी एक इंटरनेशनल कमिटी है, उसने कुछ रूल्स बनाए और तीसरी बार रूल्स बनाए, इसलिए हम उसको कहते हैं बासेल 3। वहां पर उन्होंने कहा ये जो कैपिटल है उसमें ये सब रिस्क वेट एसेट वाले रूल्स लागू होंगे और इतना इतना कैपिटल लाना होगा, और ये कैपिटल के भी अलग अलग सब टाइप्स हैं। टीयर 1 जिसको कोर कैपिटल कहते हैं, उसके दो प्रकार होते हैं, कॉमन इक्विटी टीयर 1 जिसमें सामान्य शेयर आते हैं, और दूसरा होता है एडिशनल टीयर 1 यानी 81 जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स और 81 बॉन्ड्स आते हैं। ये 81 बॉन्ड्स चर्चा में रहते हैं, यस बैंक के अंदर एक कांड हुआ था इसलिए चर्चा में रहते हैं। 81 बॉन्ड वैसे अलग वीडियो मैंने बना, नेट पे सर्च करना, जल्दी से मैं बता दूं तो वो ऐसा है कि उसमें प्रिंसिपल वापस नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट वापस होता है, और प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी दोनों चले जाएंगे अगर अगर वो बैंक फेल हो जाए या उसमें बहुत बड़ा कुछ क्राइसिस हो जाए। पूरा क्या मामला है आप नेट पे सर्च करो, मेरा वीडियो मिल जाएगा। सो दैट इज टीयर 1। फिर बासेल नॉर्म में टीयर 2 कैपिटल भी होता है जिसके अंदर बॉन्ड, डिबेंचर और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट मतलब सपोज पहले वो बॉन्ड हो और बाद में उसको शेयर में कन्वर्ट कर सके, तो सपोज ऐसा ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। खैर हम वापस आते हैं, तो अपने पास तकलीफ क्या थी कि बैंक का ओरिजिनली रिस्क वेट एसेट रेशियो जो भी था 325 के 9% के हिसाब से उसको 29 कैपिटल उसने बना के रखा था मार्केट में अपने शेयर बॉन्ड सब इशू करके। पर आरबीआई ने अभी रूल्स चेंज कर दिया ना कि मैं जो भी एनबीएफसी को एक क्रेडिट कार्ड का लोन दिया वो 1.25 टाइम्स नहीं उसको 1.50 टाइम्स गिनो तुम वेट उसका। तो उसके चलते अब बैंक का रिस्क वेट एसेट सपोज बढ़ गया 425 हो गया, अब उसके 9% के हिसाब से उसको कैपिटल चाहिए 36 रुपये रिक्वायर्ड।
तो जो डिफरेंस है 29 तो है, अपन अब आरबीआई बोले नहीं 36 लेके आओ, तो 7 रुपये एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायर्ड, जिसको हम कहते हैं रिकैपिटलाइजेशन। और वो क्यों और कैसे चाहिए वो मैंने आपको बताया। देखिए इधर खिचड़ी मत करना, मैं थोड़ा इरेज कर दूँ। आप समझो बैंक में डिपॉजिट कितना आता है उसके साथ बासेल जो कमिटी है उसको कोई खास लेना देना है नहीं। दे आर नॉट केयरिंग फॉर डिपॉजिट्स, दे आर आस्किंग कि तुम ये जो पैसा सपोज इस तरफ 100 रुपये एसेट में है, तो 9 रुपये कैपिटल वो मांग रहे हैं कि तुम्हारा शेयर और बॉन्ड के अंदर कैपिटल होना चाहिए, डिपॉजिट की वो बात नहीं कर रहे। और ये 9 रुपये भी कैसे डिवाइड होगा उसके रूल्स होते हैं, टीयर 1 में इतना, टीयर 2 में इतना, 81 का इतना वगैरह। पर आप समझो अभी ये जो बैंक है वो मार्केट में अपने नए शेयर बॉन्ड इशू करे और इन्वेस्टर्स को कहे कि डियर इन्वेस्टर्स प्लीज़ आप 7 रुपये और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दो हमारे बैंक में। हम डिपॉजिट नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं कि आप हमारे शेयर्स या बॉन्ड जैसे 81 बॉन्ड्स में आप पैसा इन्वेस्ट करो। तब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो मना कर देगा नहीं नहीं, क्योंकि आरबीआई ने जो गाइडलाइन नए इशू किए उस हिसाब से तुम्हारा रिस्क अब बढ़ गया है। पहले 125 जो था, अभी आप 150 गिनवा रहे हो, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो आरबीआई ने ये सब रिस्क बढ़ाए। इसलिए मुझे 9 सपोज बैंकर ऑफर कर रहा हो कि इन्वेस्टर अगर आप हमारे ये 7 रुपये के एक्स्ट्रा शेयर या बॉन्ड खरीद लेंगे, उसमें हम आपको 9% रिटर्न या प्रॉफिट देंगे। पर इन्वेस्टर कहेगा नहीं, मुझे 9% नहीं, मुझे तो 12% इंटरेस्ट दो, तब मैं आपका 81 बॉन्ड खरीदूँ, या मुझे आप एश्योर्ड 12% डिविडेंड दोगे ऐसा प्रॉमिस लिख के दो स्टैम्प पेपर पे, तो मैं आपका प्रेफरेंस शेयर खरीदूंगा। ऐसी वो शर्तें करेगा। इन अदर वर्ड्स, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जो मार्केट से कैपिटल हासिल करना था उसका कॉस्ट बढ़ गया है, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो पहले 9% ब्याज पे मिल जाता बैंकर को, अभी उसको 12% देना पड़े। तो यानी कि सैड स्माइली किसका, बैंकर का। तो इम्प्लीकेशन ऑन बैंकर्स क्या हुआ, ये आरबीआई के नए रूल्स के चलते सैड स्माइली हो जाएगा, उनको मार्केट से एक्स्ट्रा कैपिटल लाना होगा, और वो भी पहले से और उसको महंगा पड़ेगा। वो महंगा पड़ने के और भी कारण है, रशिया यूक्रेन पैलेस्टाइन वगैरह क्राइसिस के चलते फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से भाग रहे हैं, तो वैसे भी पैसों की किल्लत है, तो जो बाकी बचे वो तो ज़्यादा ही रिटर्न मांगेंगे क्योंकि वो देने के लिए उनके पास पैसा कम है। नाउ लास्टली, व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन ऑन बोरोवर्स। आप अगर लोन लेने जाएं तो आप पे क्या असर होगा। अब आप समझो, क्योंकि बैंक के खुद के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया, जो पहले 9% की जगह अब 12%, तो जब बैंकर ये बजाज फिनसर्व वगैरह एनबीएफसी कंपनियों को लोन देगी या आपको क्रेडिट कार्ड वाला लोन देगी, तो वो भी तो आपसे ज़्यादा ही पैसा चार्ज करेंगे, क्योंकि उनको प्रोपोर्शनेटली वहाँ पर इन्वेस्टर को भी तो खुश रखना है। तो रिजल्ट क्या होगा, इम्प्लीकेशन पहला, लोन्स में बिकम एक्सपेंसिव फॉर, जब आप ये एनबीएफसी वाले लोन लेते हो जो भी फ्रिज मोबाइल या कुछ खरीदने के लिए, या क्रेडिट कार्ड से जो आप स्पेंड करते हो। दूसरा, क्योंकि अब इस हिसाब से बैंकर कॉशियस हो जाएगा कि मैं किसी को लोन दे रहा हूँ और रिस्क वेड एसेट के हिसाब से मेरा तो इतना मैग्नीफाई हो जाता है, बड़ा हो जाता है नंबर आरडब्ल्यूए का। सो बैंक एनबीएफसी विल बी मोर केयरफुल इन अप्रूविंग द एप्लीकेशंस, चेकिंग द सिबिल स्कोर्स ऑफ द बोरोवर। सिबिल स्कोर क्या होता है, एक जात की मार्कशीट है कि सपोज 700 मार्क है तो आप रिलायबल है, 900 है तो आप और रिलायबल है, जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर होगा तो जल्दी लोन पास हो जाए। एज अ रिजल्ट लोन महंगे हो जाएंगे, लोन एप्लीकेशन जल्दी पास नहीं होंगे, तो इम्पैक्ट क्या होगी, डिक्रीज्ड डिमांड, पब्लिक शॉपिंग कम करेगी। और अगर डिमांड कम हो जाएगी तो उस हिसाब से महंगाई थोड़ी काबू में आ सकती है, ये भी एक फ़ायदा है। अब ये ऐसा नहीं कि आप क्रेडिट कार्ड लेके प्याज खरीदने जाएं, पर क्रेडिट कार्ड लेके आप जो दूसरी शॉपिंग करते थे, जिसके चलते किसी को नौकरी रोजगार मिलती थी, जो जाके प्याज टमाटर खरीदता है वो कम खरीदे। एंड लाइक दैट, डिक्रीज डिमांड विल रिजल्ट इन टू डिक्रीज इन्फ्लेशन, क्योंकि डिमांड कम होगी तो शॉपकीपर उस चीज़ का प्राइस कम कर देगा। खैर यहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव उसका प्राइमरी नहीं है। आरबीआई ने जो रूल चेंज किया एनबीएफसी और अनसिक्योर्ड लोन का, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, एनपीए प्रिवेंशन। क्योंकि अचानक से बहुत ज़्यादा लोन जो घूम रहे हैं, हो सकता है लोन फिर वापस नहीं आए, तो दूसरा कोलैप्स हो जाए, जैसा वो 2007 के बाद एनपीए की ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम की तकलीफ भारत में हुई थी। ये पूरा चल रहा है, उसके बारे में कुछ कॉलमनिस्ट बोलते हैं देखो ये तो काउंटर साइक्लिक पॉलिसी है। वैसा बोलना चाहते हैं कि इकोनॉमी में आप जानते हैं तेजी मंदी चलते रहती। तो 2020 में मंदी चल रही थी ना, क्योंकि कोरोना था, तब आरबीआई ने ये सब रूल्स को काफ़ी रिलैक्स रखा था कि हो सकता है तब ऐसा गिनता हो कि रिस्क वेड एसिड 1 भी नहीं, तुम 0.9 टाइम्स ही गिनना, ताकि लोन ईजी हो जाए। और उसके हिसाब से लोग दे दनादन शॉपिंग करें तो इकोनॉमी में वापस रिवाइवल आ जाए, पुनर्जीवित हो जाए। अब वो तेजी मंदी के चलते अब 2023 पर हम पहुँचे। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि अब बहुत तेज़ी आ गई है, पर आरबीआई को लगता है कि वो जो मैंने बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर दिया था, अब ऐसा नहीं हो कि उसके चलते अपनी हेल्थ ख़राब हो जाए, इकोनॉमिक हेल्थ।
कि ठीक है वो जो भी पिज़्ज़ा या बर्गर खा रहे थे अपन अब बहुत खा लिए, अब उसके चलते हेल्थ ख़राब हो जाएगी। सो नाउ आरबीआई इज़ गेटिंग स्ट्रिक्ट, जैसा कि ये रिस्क वेट एसेट में अब उसने टाइट कर दिया है। इसलिए इसको हम कहें काउंटर साइक्लिक पॉलिसी। जब तेजी हो तो कुछ और करना चाहिए, मंदी हो तो उसका उल्टा कुछ करना चाहिए। खैर, तो ये था अपना लेक्चर। बाकी तैयार हो जाइए इस रविवार सुबह 11 बजे अमेजॉन गिफ्ट कार्ड, लैपटॉप, ऑफलाइन लाइब्रेरी एक्सेस, स्कॉलरशिप, ये सब जीतने के लिए 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 60 मिनट में। 11 बजे टेस्ट देना है, तभी इनाम मिलेंगे। दैट इज अन अकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, कोड इज moral.org। बाकी यूपीएससी के आप 2024 या 25 की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारे रफ्तार और फाउंडेशन कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, लेक्चर नोट्स, पावर पॉइंट, टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, सीसेट की तैयारी, सब इसमें शामिल। इट इज़ सिमिलर टू नेटफ्लिक्स, आप एक सब्सक्रिप्शन लो, सब कुछ अनलॉक हो जाता है, किसी चीज़ का फिर और एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़े। और उसमें भी 50% ऑफ एंड अप टू 6 मंथ का एक्सटेंशन भी आपको मिले यूजिंग द डिस्काउंट कोड moral.org। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, मैथ्स, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर वगैरह के कोर्सेज शुरू हो गए हैं या शुरू होने वाले हैं, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑप्शनल क्लासेस। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी भी जो वीडियो मैंने बनाए थे उसको आप ज़रूर देखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लेट्स क्रैक इट, बेस्ट विशेस।